शुक्रिया ऑपोजिशन। फॉरेन फंडिंग का मामला उठाने पर वजीर आजम पीडीएम के शुक्रगुजार। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत का मुतालबा। कहते हैं पार्टी सरबराहों को बिठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए। ऑपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। चैलेंज करता हूं कि सियासी फंडिंग सिर्फ पीटीआई ने की। मौलाना फजल रहमान के पास अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई। मौलाना एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आजम का वजीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत इंटरनेट के जरिए इन इलाकों में इंतशार फैलाना चाहता है। माजी में कबायली इलाकों का इंजमाम रोकने की कोशिश की गई। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर क्यों हो रही है? पीडीएम ने एहतजाज के बाद इलेक्शन कमीशन में याददाश्त भी जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग का केस पीटीआई का क्रॉस पर्चा है, मगर वो इस तरह भी बच नहीं पाएंगे। इमरान खान इस केस में 6 साल से एनआरओ पर हैं। तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ अंदाज में मामला निपटाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं फॉरेन फंडिंग केस हो या ब्रॉडशीट, इमरान खान जवाब न दे सके। तहरीक इंसाफ ने करप्शन आउटसोर्स कर रखी है। अकबर एस बाबर का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। कमेटी ने कार्रवाई रोककर मजीद तहकीकात से इनकार कर दिया। अकबर एस बाबर ने सवाल उठाया कि पीटीआई के 23 बैंक अकाउंट्स क्यों सामने नहीं लाए जा रहे। ये तहकीकात शफाफ नहीं। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के बजाय खुद फैसला करे। पीटीआई के वकील शाह खावर ने दावा किया कि एतराजात का जवाब मिलने पर अकबर एस बाबर परेशान हो गए। उधर इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन के केस में तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए। 19 सियासी जमातों से 24 फरवरी तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान से भी पार्टी फंडिंग का हिसाब मांग लिया। अब पता चलेगा जायदादें कैसे बनी। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब की तनकीद। बोले, मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन आई थी तो आते हुए अरबों रुपए फंडिंग की रसीदें भी साथ ले आती। मरियम नवाज भारत और इजराइल से फंड्स लेने के इल्जामात पर माफी मांगे। मेरे खिलाफ लंदन से खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बरतानवी तहकीकात में मुझ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में बयान। बोले, नैब हुकाम उल्टे भी हो जाए तो क़यामत मेरे खिलाफ करप्शन का एक ज़रा साबित नहीं कर सकेंगे। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, मियाँ साहब आप मत बताएं, ये फिर कुछ निकाल लाएंगे। फाजिल जज के रिमार्क्स पर अदालत में खैर रहे। ब्रॉडशीट मामले ने एक बार फिर बनारसी ठगों को बेनकाब कर दिया। जाती मुफाद की खातिर मुल्की मुफाद का सौदा किया गया। कौमी खजाने को बेरहमी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। माजी में करप्ट अनासिर को एनआरओ ना मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान न होता। शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा, ये बहस छोड़ भी दें कि शरीफ फैमिली के असासों की कीमत $850 मिलियन है। अगर 100 मिलियन ही समझ लें तो सन 2000 में डॉलर की कीमत 60 रुपए थी। शहबाज शरीफ ने $7.34 मिलियन सन 2000 में नाब को दिए, जो इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ एक झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। फैसल बावटा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन की वफाकी वजीर को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। वफाकी वजीर के वकील ने एक बार फिर दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। कहा, फैसल बावटा के पास कागजाती नामजदगी जमा कराने से पहले अमेरिका की शहरियत थी। कागजात जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत नहीं थी, ये तो आपने कबूल कर लिया। फैसल बावटा के पास दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। मुल्क की नाकाबिल तस्खीर दिफा में एक और कामयाबी। पाकिस्तान का शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। सदर और वजीर आजम की पाक फौज को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। फैसलाबाद में 13 साला बच्ची से ज्यादती। बच्ची को दारुल अमान भेज दिया गया। IG पंजाब का चक झुमरा फैसलाबाद में बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।
सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल IG कराची जाती हैसियत में तलब। लापता शहरी क्यों बाजियाब नहीं हो रहे? इतनी JITs बनाने का फायदा? ये ड्रामा बंद होना चाहिए। हथकड़ी लाएं, तफ्तीशी अफसर को जेल में डालें। किसी एक केस को मिसाल बनाना होगा। जस्टिस नेमतुल्लाह भुट्टो के रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसरों की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध खुर्शीद अनवर जमाली और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस वापस कर दिया। रेफरेंस तरतीब दुरुस्त न होने पर भेजा गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नैब के बुलाने पर वज़ीर आला सिंध पेश होते रहे। मुराद अली शाह ने तमाम सवालात के जवाब दिए। दूसरों की तरह कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। नूरियाबाद पावर प्लांट का केस दायर। रेफरेंस का वज़ीर आला सिंध को मीडिया के जरिए पता चला। नैब ने हमेशा कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया। चेयरमैन नैब का कहना है नैब किसी भी धौंस और धांधली को बालाए ताक रखते हुए मेरिट पर काम जारी रखेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। मॉडल हाउसिंग इनक्लेव और फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के 3000 से ज्यादा मुतासरीन में 76 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चेयरमैन नैब ने पार्क व्यू सोसाइटी की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी मुलाजिमीन को नैब केस होने पर तरक्की नहीं मिलेगी। री बार्गेन करने वाले अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। करप्शन करने वालों की छांटी होगी। मुसलसल 3 साल खराब कारकर्दगी पर रिटायर किया जा सकता है। सूबे में एक मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद वक्त नौकरी नहीं की जा सकेगी। इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के सरबराह शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के ओहदे से मुस्ताफ़ी। सेक्रेटरी सिंध असम्बली को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। कहा ऐवान अपनी अहमियत खो चुका। आमराना रवैये ने जमहूरियत को सिंध में ख़त्म कर दिया। ऐवान का तक़द्दुस बहाल करने के लिए अपोजिशन को कमेटियों में शामिल करने का मशवरा। हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का वाक़या। मकतूल हिंदुओं के वरसा का भारतीय हाई कमीशन और वजारत खारजा के सामने एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हिंदू बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दे दिए। पुलवामा वाक़े की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी। भारत रियासती दहशत गर्दी के जरिए पूरे खित्ते के अमन को तहबाला करना चाहता है। व्हाइट हाउस में तब्दीली चंद घंटों की दूरी पर। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन 46वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इब्तिदाई चंद घंटों में जो बाइडेन 17 सदारती फरमान जारी करेंगे। विफाकी इदारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की पाबंदी लाजमी करार दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत की रुकनियत छोड़ने का फैसला भी वापस लिया जाएगा। मुस्लिम ममालिक से अमरीका के सफर पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन भी इब्तिदाई हुक्मनामों में शामिल।